डेंजरस पॉलिटिकल पार्टीज इन द इंडिया। ये जो पूरा वीडियो है ना, ये ट्रू इवेंट पे बेस है। मैं आपको हमारे देश की, हमारे समाज की, या फिर जहाँ पे आप रहते हैं ना, उस एरिया की सच्ची घटना बताऊंगा, ठीक है ना। और आप उस घटना पे 100% यकीन रखेंगे। आपके सामने 3 बातें रखने वाला हूँ। वो जो बातें हैं ये टोटली बेस्ड है हमारे इंडिया के ऊपर, हमारे पॉलिटिशियन के ऊपर, और हमारे इनकम यानी कि टैक्स के ऊपर। तो शुरू करते वीडियो। हमारे इंडिया में 2 तरह की पार्टीज होती है। एक है नेशनल पार्टीज और दूसरी है रीजनल पार्टीज, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट में रहने वाली। ठीक, अभी ये जो पार्टीज है इनको चलाने के लिए पैसा चाहिए ना। तो ये पैसा कहां से आता है? क्या इनके पास नोट छापने की मशीन है? नहीं ना। तो ये जो पैसा आता है वो पैसा आता है हम लोगों से। हम लोगों से यानी वो हमारे घर पे आके भीख नहीं मांगते। वो पैसा जो आता है वो आता है हमारे टैक्स के। यस, टैक्स जो हम लोग पे करते हैं। ठीक है, अभी ये जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वो पैसा जाता कहां पे है? ये बहुत सोचने वाली बात है। तो मैं आपके सामने ऐसे कुछ डेटा रखूंगा। वो डेटा देखने के बाद आप थोड़ा सा सोचिएगा। मैं इसके बाद डेटा दिखाने के बाद मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल रखूंगा। आप वो एग्जाम्पल सुन के मतलब चकरा जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि इतना सारा पैसा ये लोग वेस्ट कर देते हैं पूरा का पूरा। हमारे इंडिया में 2014 में यानी कि 2014 में बहुत ही बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ। ठीक है, सत्ता परिवर्तन यानी एक बहुत ही बड़ी पार्टी ने पूरे इंडिया पे कब्जा किया। और ऑब्वियसली है, इतनी बड़ी पार्टी है तो उतना बड़ा फंड भी होना चाहिए, ठीक, ताकि खुद को प्रमोट करे। नॉट ओनली द पर्टिकुलर पार्टी, उसके साथ साथ अन्य कई पार्टियां हैं, जैसे कि कांग्रेस है, बीजेपी द मोर डोमिनेंट है आज के दिन में, देन कांग्रेस है, देन बसपा है, देन ऐसे बहुत सारी नेशनल पार्टीज भी हैं और रीजनल पार्टीज भी है। तो ये लोग हर साल अपने खुद के पार्टी के लिए, खुद के पार्टी के प्रमोशन के लिए करोड़ ऑफ पैसा पानी की तरह बहाते हैं। कितने करोड़? आपके सामने ये मैं अभी डाटा रखने वाला हूं, नीचे जरा देखिएगा। आप जब वो डाटा देखेंगे आपका सर हिल जाएगा पूरा। और ये जो जितना भी डाटा है ना, ये बहुत ही पॉपुलर मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। ठीक है, तो अराउंड ऑल ओवर द पार्टीज, ऑल ओवर द कंट्रीज, हमारे जितने भी इंडियन पॉलिटिशियन है ना, वो लगभग 67,000 करोड़, कितने? 67,000 करोड़, इतना सारा पैसा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में एक साल में यूज करते हैं। और ये जो डाटा है 2021 का है, मैं जो आपको बता रहा हूं। तो सोचिए, एक तरफ है पेंडेमिक, एक तरफ है हमारा टैक्स पेयर का पैसा, जो कि ये लोग एक्चुअल में वेस्ट में घरा देते हैं पूरा का पूरा। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनमें से 10 में से 7 से 8 लोगों के पास आज खेती है, भले वो 1 एकड़ हो या फिर 100 एकड़। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम जो टैक्स पे करते हैं ना, उस टैक्स में से कुछ प्रतिशत या फिर कुछ परसेंटेज कहिए हिस्सा जो है वो फार्मर के लिए हर साल अलॉट होता है, यानी कि डोनेट किया जाता है। अभी मैं आपके पास कुछ डाटा रखने वाला हूं महाराष्ट्र का, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। और दूसरा डाटा है मेरे पास, वो है ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, तो महाराष्ट्र का डाटा लगभग हर साल करीब करीब 10,000 प्लस फार्मर्स सुसाइड करते हैं। और ये बहुत चिंता की बात है।
ऑल ओवर द इंडिया लगभग 45,000 पीपल यानी कि फार्मर सुसाइड करते हैं। अभी मुझे एक बात बताओ, आप जो भी ये वीडियो देख रहा है, एक तरफ हमारे पॉलिटिशियंस 67,000 करोड़ एज अ एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, वेस्ट कर देते हैं पूरा का पूरा पैसा, और दूसरी तरफ हमारे जो देश को चलाने वाला जो फार्मर है, जो आपको मेरे को हम सबको फूड प्रोवाइड करता है, वो इतने सारे लोग हर साल मर रहे हैं। आप सोचिए ये सिचुएशन कितनी खतरनाक है। ये जो डाटा है वो हर साल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। अभी देखिए हमारी देश की तरक्की क्यों नहीं हो रही है, और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो है हम। यस, यानी कि हम लोगों ने ही हमारी गवर्नमेंट चुनी है। आप कितनी भी ना समझने की कोशिश करिए, ये जितनी भी गवर्नमेंट है अलग अलग स्टेट्स में, या फिर आपके खुद के स्टेट्स में, या फिर मेरे स्टेट्स में, या फिर सेंटर में, वो चुनी है हम लोगों ने। ठीक है, इनको जो ये पावर मिल रही है ना हमारे पैसे खर्च करने की, ये पावर भी हम लोगों ने दी है, क्योंकि हम लोगों ने उनको चुना है। ठीक है, तो ये जो पावर है, ठीक है, इस पावर को कंट्रोल कैसे किया जाए, मैं आपको बहुत ही सही तरीका बताने वाला हूं इससे। ठीक है, जो भी ये पॉलिटिशियंस को जो पावर मिल रही है ना पैसा खर्च करने की, हमारा जो टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको कंट्रोल कैसे करें, मेरे पास 2-3 ऐसे आइडिया है। ठीक, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। देखिए, हमारे भारत में 5 टाइप का इलेक्शन होता है, 5 टाइप्स। कैसे? जो गांव लेवल से शुरू होता है वो होता है सीधा खत्म सेंट्रल लेवल पे। ठीक, अभी इसको जरा सा हम डिवाइड करते हैं। देखिए, जो गांव लेवल पे होता है इसको कहते हैं हम ग्राम पंचायत का इलेक्शन, उसके ऊपर होता है नगर पंचायत, उसके ऊपर होता है जिला पंचायत, ठीक है, और उसके ऊपर होता है वो होता है आपकी म्युनिसिपालिटी यानी कि महानगर पालिका, और उसके ऊपर होता है वो होता है हमारा स्टेट का इलेक्शन। ठीक है, और स्टेट के इलेक्शन होने के बाद होता है हमारा सेंटर का इलेक्शन। तो ये लगभग 5 टाइप के इलेक्शंस हमारे इंडिया में होते हैं। अभी जैसे कि मैंने कहा कि इन पॉलिटिशियंस को कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है, पहले आप ये देखिए, पहले आप खुद पे थोड़ा सा चेंज करिए। मैं आपको एक सजेशन करूंगा कि पहले आप खुद चेंज हो। अगर आप में से कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पे अगर वोट कर रहा है तो ये देश कभी नहीं सुधरेगा। मैं लिख के देता हूं आपको, अगर कोई भी बंदा या बंदी या फिर कोई भी इंसान हिंदू या फिर मुस्लिम के नाम पे वोट देने के लिए जाते हैं ना, वो खुद तो मरते ही है, पूरे देश को डुबाते हैं साथ में। क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा। देखिए, अगर कोई ग्राम पंचायत का इलेक्शन है तो पहले ये देखिए जो भी कैंडिडेट खड़ा है हमारे गांव में, क्या वो कैंडिडेट एक्चुअल में वहां पे काम कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो सीधा सीधा उसको रिजेक्ट मारो, खत्म। ठीक, अगर वो सिलेक्ट नहीं होगा तो आगे जाके वो जो भी हमारी जो फैसिलिटी है, जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी या फिर जो भी फंड आता है गवर्नमेंट से थ्रू द ग्राम पंचायत लोगों की डेवलपमेंट करने के लिए, वो नहीं आएगा। अगर वो सिलेक्ट नहीं होगा तो वो फंड का यूज ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा होता है हमारा नगर पंचायत, सेम कंडीशन। तीसरा होता है जिला पंचायत, सेम कंडीशन। और सबसे जो मेन जो सिटी में होता है उसको कहते हैं महानगर पालिका, उसको ही हम लोग कहते हैं म्युनिसिपालिटी। ठीक है, तो म्युनिसिपालिटी का इलेक्शन बहुत ही जबरदस्त होता है और इसमें करोड़ ऑफ फंडिंग होती है। आप मुंबई लो, आप दिल्ली लो, आप चाहे तो आप यूपी की महानगर पालिका लो, मतलब जिस भी स्टेट से आप देख रहे हो उस स्टेट की महानगर पालिका हो, उस महानगर पालिका में करोड़ के फंड आते हैं। तीसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट को जो भी एमपी और एमएलए, जो भी आपके जो गट होता है, जो विभाग होता है ना, वहां से अगर उस बंदे ने सच में क्या अच्छा काम किया है, पहले ये देखिए आप। ठीक है, अगर उस बंदे ने काम ही नहीं किया, अगर वो खड़ा है ना, तो आपका पूरा अधिकार है उसको रिजेक्ट करने का। यानी कि
उस पर्टिकुलर इंसान को वोट ही ना करो। वो खड़ा तो होगा, अपने पैसे तो बर्बाद करवाएगा, उसके साथ साथ वो चुन के आएगा ही नहीं। यानी कि जो चुन के आना चाहिए, जो अच्छा काम कर रहा है बंदा, वो चुन के आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम सेंटर के साथ भी कर सकते हैं। अगर उस बंदे ने सच में हमारे सोसाइटी के लिए हाँ, नॉट पर्टिकुलर समाज के लिए, ठीक है, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे गांव के लिए, अभी गांव में हर तरह के लोग रहते हैं, हर जाति के रहते हैं, हर धर्म के रहते हैं, ठीक है, मैं पर्टिकुलर धर्म को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, कास्ट को पॉइंट आउट नहीं करूंगा। ऐसा कुछ कैंडिडेट होना चाहिए जो पूरे गांव के लिए, ठीक है, काम करना चाहिए। ठीक है, आज आप खुद के गांव की कंडीशन देखिए, मैं गारंटी कह रहा हूं 10 में से 9 लोगों के गांव में आज जो लाइट होती है ना पोल के ऊपर, हाँ, वो भी नहीं होगी, गारंटी बोल रहा हूं मैं। या फिर आप जहां पे रहते हैं ना, वहां पे रास्ते की हालत बहुत खतरनाक होगी, यानी कि बहुत गंदी होगी। तीसरे, चलो ठीक है, आपको तीसरे बताता हूँ, जितने भी हमारे गवर्नमेंट ZSP स्कूल है जहाँ पे एक्चुअल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ पिछले 10 सालों में उस स्कूल की छत भी चेंज नहीं हुई है। ऐसी कंडीशन हमारी इंडिया में है। ठीक है, तो पहला जो बेसिक क्राइटेरिया है इनको सिलेक्ट या फिर इनको वोट करने का, पहले ये देखिए इन लोगों ने आपके गांव में या फिर मेरे गांव में कितना काम किया है। ठीक है, तब जाके इनको वोट करना चाहिए। और जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि ये लोग हमारे सोसाइटी के लिए, हाँ, नॉट पर्टिकुलर कास्ट एंड रिलीजन, पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए, अगर जब तक ये हम लोग नहीं देखते कि ये लोग एक सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रहे, तब तक इनको वोट ही ना करो, खत्म बात। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है हर एक इंसान जो भी 18+ है, ठीक है, वो वोट जरूर करे, क्योंकि 1 या 2 वोट इंसान के लाइफ चेंजिंग बन सकते हैं। किसी गधे को घोड़ा बना सकते हैं या फिर घोड़े को गधा बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिए, जो भी 18+ है वो जरूर वोट करे। जितने भी ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ये हमेशा कहते हैं, जब ये चुन के आते हैं, ये हमेशा कहते हैं कि हम सबका साथ करेंगे, ठीक है, और सबको साथ में लेके चलेंगे, हम लोग गरीबी हटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। बट एक्चुअल में ये ऐसा कुछ नहीं करते। ये सिर्फ अलग अलग स्कीमें लाते हैं, योजना लाते हैं, और उसमें बहुत सारा करप्शन, भ्रष्टाचार होता है, हम सबको पता है वो। ठीक है, तो मेरे मतलब जब मैं इसको थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, थोड़ा सा मतलब देख रहा था यहाँ वहाँ, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये जो पैसा है जो वेस्ट करते हैं, कितना 67,000 करोड़ पर ईयर, मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था कि इतना सारा पैसा हर साल इंडिया में जनरेट होता है, ठीक, और इसको ऐसे ही वेस्ट किया जाता है। क्यों ना इस पैसे को, देखियो हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो है सिर्फ 140 करोड़। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये 2 वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो के बाद ये 2 वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में मैंने समझाया है। ठीक है, अभी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है सिर्फ 140 करोड़। ये जो पॉलिटिशियंस है, ये डेली का, जितनी भी पार्टीज में बता रहा हूँ ना, नॉट पर्टिकुलर पार्टी, मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग इंडिया के जितने भी पार्टी है ऑल ओवर द इंडिया, ये तो खाली टेलीविजन का है। ठीक है, इतना सारा पैसा ये खाली टेलीविजन पे स्पेंड करते हैं, कितना 67,000 करोड़। ठीक है, तो ये जो पैसा है, देखिए एक तरफ ये पैसा है 67,000 करोड़, और एक तरफ हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो है सिर्फ 140 करोड़। क्यों ना, देखिए थोड़ा सा मतलब फनी टाइप है बट इफेक्टिव है। देखिए 67,000 करोड़ डिवाइड बाय 140 करोड़, ठीक है, 67,000 करोड़ डिवाइड बाय 140 करोड़, अगर ऐसा किया तो लगभग हर एक इंसान के अकाउंट में, एक पर्टिकुलर इंसान के अकाउंट में मोर देन 20-25 करोड़ आएंगे। कितने, वो मोर देन 20 से लेके 25 करोड़ आएंगे। अगर इनको सच में मतलब गरीबी मिटानी है या फिर गरीबी घटानी है, या फिर मतलब मेरा सजेशन ये है, अगर 67,000 करोड़ में से अगर पर ईयर गवर्नमेंट हर एक इंसान को 1-1 करोड़ दे, कितना, हर एक इंसान को, मुझे, आपको, सबको, तो शायद 67,000 करोड़ में से ये जो 140 करोड़ है
ये तो इसका 1% भी नहीं है, लगभग लगभग 2% तक होगा, सिर्फ 2% भी शायद नहीं होगा। तो देखिए, अगर सच में अगर गवर्नमेंट को अगर मतलब गरीबी मिटानी है लोगों की, जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं अराउंड 140 करोड़, तो अगर मान लो कि आप सुबह उठते हो और आपके अकाउंट में सीधा 1 करोड़ अगर डिपॉजिट होता है फ्रॉम द स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी है, ठीक है, हमको सिर्फ पैसे से मतलब है हमको सिर्फ पैसे से मतलब है। अगर मान लो कि आप सुबह उठते हो, अगर आपके अकाउंट में सीधा मैसेज आता है XYZ डिपॉजिटेड 1 करोड़ रुपीज इन योर अकाउंट, तो सच में मतलब अगर एक इंसान के फैमिली में 5 लोग हो गए तो उसको अल्टीमेटली 5 करोड़ मिलेंगे, और 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। अगर मतलब ये थोड़ा सा मेरे दिमाग में फनी आइडिया आया, ठीक है, तो ऐसे करके भी गवर्नमेंट मतलब गरीबी मिटा सकते हैं। ये स्कीम भी निकाल के ये इनडायरेक्ट वे में मदद करने से अच्छा है, हेल्प करने से अच्छा है कि ये डायरेक्टली मदद करो ना। मतलब इतना सारा आप पैसा वेस्ट तो करते ही हो, उतना सारा टाइम भी वेस्ट होता है और गरीबी भी नहीं मिटती, ठीक है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी कुछ लोग माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण से जूझ रहे हैं, कुपोषण से मर रहे हैं लोग, क्योंकि इतना सारा पैसा जो है, इतना सारा जो पैसा है वो हर साल इंडियन पॉलिटिशियंस वेस्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।